हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। उसका टॉपिक है कि क्या आपको रुलाने वाला इंसान, जिसने आपको परेशान किया, तड़पाया है, रुलाया है, आपका दिल तोड़ा है, आज वो खुद तड़प रहा है, दर्द में है और आपको मिस कर रहा है, आपसे प्यार की भीख मांग रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, या वो खुद भी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यहाँ हम इस बात की रीडिंग करने वाले हैं कि वो किस तरीके की सिचुएशन में जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ दी हुई हैं आपको। आप पिक कर सकते हैं। 1 से लेके 10 है, 11 से लेके 21 है, 22 से लेके 31 है। जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ 10-10 के रेशियो में यहाँ पर। तो आप अपने बर्थ के हिसाब से या आप अपने पर्सन के बर्थ के हिसाब से, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, या फिर दोनों के डेट ऑफ बर्थ अगर आप अलग अलग पाइल्स में आ रहे हैं तो आप दोनों ही रीडिंग्स को देख सकते हैं। और यहाँ मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी तो आप वहाँ सीधा डिस्क्रिप्शन से जाके अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो आपके पर्सन का या आपका बर्थ किसी भी मंथ की 1 से 10 में हुआ है तो फर्स्ट वाला देखिएगा। 11 से लेके 21 की किसी भी डेट में हुआ है तो सेकंड है, और 22 से लेके 31 है तो फिर थर्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ विद फर्स्ट नंबर के कार्ड से अपने। 1 से लेके 10 तक के लोगों के लिए जिनका भी बर्थडे यहाँ पर पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में, तो हम उनके लिए देखेंगे कि क्या उनके जो पर्सन जिन्होंने उनको तड़पाया है, जिन्होंने उनको दुख दिया है, दर्द दिया है और इस तरीके से अकेला छोड़ दिया है, वो इस वक्त खुद किस सिचुएशन में है, खुद क्यों किस तरीके की चीज़ों से दो चार हो रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके पर्सन के बारे में। सो वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन थे काफ़ी फ्लर्टिश बिहेवियर रखते थे, काफ़ी फ्लर्ट करते थे। आपके साथ में भी इन्होंने फ्लर्ट किया था। इनके साथ में ये एक इनकी सिचुएशन हमेशा रहती थी, ये एक जगह पर टिक के रहना इनके लिए एक इम्पॉसिबल टाइप का काम रहा है। आपने इनकी उस फ्लर्टनेस को शायद सीरियसली ले लिया था और आप इनके साथ में सीरियस मोड पर चले गए थे, लेकिन इनको ये जानते थे कि आप सीरियस हो रहे हैं, लेकिन ये अपना फ्लर्टिश बिहेवियर के आगे इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। पर इन्होंने अपना टाइम पास किया और देन अगेन उनका मन भर गया तो वो आपसे दूर हो गए, मूव ऑन कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है क्योंकि ये हमेशा से लोगों को और नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना इनका शगल रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं ऐसे अपना टाइम पास किया, इन्होंने आए आपके साथ रहे, टाइम पास किया और आगे बढ़ दिए और आपको एक तकलीफ़ और दर्द में छोड़ दिया और अपने ही चीज़ों से आगे चले गए। यहाँ लगता है आपने बहुत एफर्ट किए होंगे इनके पास जाके, इनको मनाने के, इनसे बात करने की, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने की कि क्यों आप इनके साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें कही होंगी, आपने पूछी होंगी इस पर्सन से। द टावर का कार्ड यहाँ आया है, लेकिन इसने आपको बिल्कुल से अपनी लाइफ से एकदम से जुदा कर दिया होगा, जैसे कि आपको वो जानते ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन ने बिल्कुल आपकी लाइफ को बहुत हद तक नेगेटिविटी से भर दिया था, बहुत नेगेटिविटी से भर दिया था, यहाँ ऐसा लग रहा है। और इस पर्सन को इस बात से परवाह ही नहीं थी कि आपको किस तरीके के दौर से गुजरना होगा, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, आप बहुत तकलीफ़ में होंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप किस तरीके से चीज़ों को सही कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल था आपके लिए और उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको कंफ्यूजन की स्टेज में छोड़कर चले गए थे, कंफ्यूजन में डालकर चले गए थे। इनको इससे कोई मतलब नहीं था कि आप किस सिचुएशन से गुजरेंगे। आपको अपने आप को सेटल करने में बहुत मुश्किल हुए थे, कंफ्यूजन की स्टेज से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हुई है आपको। आप इस इंसान को छोड़कर आगे जाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे होंगे, बार बार वापस पीछे मुड़ के देखते होंगे, बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते होंगे। किसी पर भी ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा इस पर्सन की वजह से।
आपकी लाइफ बदल गई होगी, आपका सोचने का तरीका, आपका सोचने का नज़रिया बहुत हद तक बदल दिया होगा इस पर्सन की प्रेजेंस ने। ये जो मतलब एक होता है ना सबक सिखा के जाना, कुछ इस तरीके का सबक आपको इस पर्सन की वजह से मिला अपनी लाइफ में। आपने बहुत ट्रस्ट किया इन पर, इतना ट्रस्ट किया कि इनके बाद आपने किसी और को ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। ऐसा आपके साथ में हुआ होगा, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताना चाहती हूँ, द मून का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है ये। और ये पर्सन जो है आपके साथ में, इन्होंने बहुत आपको इमोशनल सारी चीज़ें की है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया है, इमोशनल आपको तोड़ दिया। आप बहुत इमोशनल रहे हैं इनके जाने के बाद, बहुत इमोशनल रहे हैं, बहुत दुखी रहे हैं। आपका मन इनको माफ़ कर देने के लिए भी हुआ होगा। कई बार आप इन्हें माफ़ कर देना चाहते होंगे इनकी गलतियों के लिए। आप चाहते होंगे इट्स ओके, आप मेरे पास वापस आ जाओ, आई विल बैग यू, मतलब आपको मैं माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस लायक नहीं था। ये पर्सन कहीं से भी कहीं तक मुझे इस लायक नहीं नज़र आता कि ये पर्सन आपके पास आपकी माफ़ी के लिए किसी भी तरीके से काबिल है। यहाँ ऐसा नज़र ही नहीं आता है, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इसके जो राशियाँ हो सकती हैं वो कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं, इसके मोस्टली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इस वक्त ये पर्सन, ये खुद किस सिचुएशन में है। इन्होंने आपको तो इस सिचुएशन में डाला, आपको तो दुख और तकलीफ़ और दर्द में डाल दिया। खुद किस सिचुएशन में है, खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी खुद की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। क्योंकि जब ये जैसे को तैसा मिलना ज़रूरी है, इस जिनके साथ जो इन्होंने आपके साथ किया है, कि क्या इनको वैसा ही कुछ फल मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए क्या कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। आप देख सकते हो ये पर्सन अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से जो इन्होंने किया है उससे बंध गए हैं। इस समय पर इनकी सिचुएशन इतनी बुरी है, जो आपके साथ में थे ना, स्वतंत्र रूप से घूमते थे, ये अपनी ही चालों में फंस गए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी चालबाजियां खेली हैं, इतनी सारी चीज़ें की हैं, तोड़ दिया है लोगों का दिल, विश्वास, ट्रस्ट। तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ अब ये फंसे हैं कि उसने इनको अच्छे से, इनके सारे जो दिमागी तोते थे उड़ा दिए, और इस पर्सन को अच्छे से वो इस वक्त सबक सिखा रहे हैं। अपनी ही चालों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये पर्सन, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, कुछ भी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है उनके साथ, कौन सी चीज़ें हो रही, नेगेटिविटी से घिर गए हैं। कोई भी चाल, कोई भी बातें इनकी समझ से परे हो रही हैं, ऐसा लग रहा है। और इनकी बुद्धि चल नहीं रही है, इनका दिमाग चल नहीं रहा है, बंधन में है। अच्छे खासे जो अपने आप से मूव ऑन करते थे, इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर जाते थे, तो अब कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है इस वक्त, जो एक समय आपके सामने बहुत राजा बन के घूमते थे, तने हुए घूमते थे, बहुत ज़्यादा वो करते थे, इस वक्त ये ज़मीन पर आ गए हैं, ज़मीन पर, अर्श से फर्श पर आ गए हैं। आपने इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ट्रस्ट किया था आपने, इनको जो भी जिस तरीके का भी एटमॉस्फेयर दिया था, ये इस वक्त उसके उलट फील कर रहे हैं। इस वक्त ये जिसके भी साथ में है वो पर्सन इनसे अच्छा खासा बिल्कुल बहुत मेहनत करवा रहा है। और या इनका टाइम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, और इनकी कोई भी बातों को मानता नहीं है, कोई भी इन पर ट्रस्ट नहीं करता है। ये जो खूबसूरत बन के घूमते थे आपके सामने, इस समय इनकी लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गई है और बहुत ही ज़्यादा पावरलेस हो गए हैं। और एकदम से ना जो बहुत ही बुरी स्थितियाँ होती हैं वो आ गई हैं। शायद इनको बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, पैसों को लेकर भी इनका क्राइसिस चल रहा है। अगर आप इनको अब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके चेहरे पर जो एक खूबसूरती थी, जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं गायब हो गई है। इनके जो लाइफ स्टाइल थी वो सारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। आप ये चीज़ फील करेंगे, वो जो आपके सामने था ना, एक बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना अपना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इनकी। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है।
यहाँ ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये चाहते हैं कि आपके सामने जाएं, इवन ये सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसमें से आपके बारे में भी यही बात सोच रहे हैं, क्योंकि आपने इन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आपने इनके साथ सबसे ज़्यादा बिलीव किया था। तो यहाँ ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगिए आप, क्योंकि आपने इनको स्पेशल ट्रीट किया था, आपने इनको एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीटमेंट दिया था। तो ये ट्रीटमेंट अब इन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है, तो आपको काफ़ी याद करते हैं, मिस करते हैं, क्योंकि आपने जो इनके साथ बिहेव किया था वो एकदम से डिफरेंट था, और उन्होंने आपके साथ में बहुत ही गंदा वाला बिहेव किया था, इनको ये बात याद है। और अब जो इनके साथ में हो रहा है वो और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये इस वक्त माफ़ी मांगने के चक्कर में है, उन्हें लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे तो शायद आप मुझे माफ़ कर दोगे और शायद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, शायद फिर से मुझे होता ना कि जैसे आपने पहले से जैसे आप ट्रीट करते थे वो वैसे ही ट्रीट करने लगोगे, तो इनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये यही सोच रहे हैं, यही चाहते हैं। इनका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, इनका टाइम जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। इन्होंने जो भी कर्म किए थे, इनको सारा का सारा का फल अब मिल रहा है। अब कुछ भी इनका जिन्होंने जो भी किया था सारा इनको बैकफायर हो रहा है, सारी चीज़ें इनको वापस मिल रही हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये पर्सन अपनी ही हरकतों से परेशान है, ये पर्सन जो है अपनी ही चीज़ों से, अपनी ही बिहेवियर से फंस गए हैं। और यहाँ ये पर्सन जिसके साथ फंसे हैं वो एक ऐसी पर्सन है वो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और उन्होंने इनको अच्छे से फंसा के इनके साथ में अच्छे से इनका कचूमड़ निकाल रहे हैं, अगर मैं इस शब्द का इनकी सारी जो भावनाएं हैं उसको अस्त व्यस्त, क्योंकि इन्होंने उनका भी फ़ायदा उठाने की सोचा, जैसे इन्होंने आपका फ़ायदा उठाने का सोचा था, तो वैसे ही ये पर्सन ने इस जो भी हैं लेडी, गर्ल और मैन और बॉय जो भी हैं, जिनके भी साथ आप हैं, ये अच्छे से इनके साथ में इनका दोहन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके साथ में टकराना बुरा था, लेकिन इनको ये बात मालूम नहीं थी। इन्होंने इनके साथ भी वही सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया और सारा सब कुछ उल्टा हो गया। इनकी लाइफ में अब सब कुछ उल्टा चल रहा है। यहाँ पर ये अब वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो आपके साथ में थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं इनकी, ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ नज़र आ रहा है, सारा टाइम बदल गया है, तो दुख में है, तकलीफ़ में है बहुत, ऐसा दिख रहा है। अच्छे से इनका कुछ ऐसी जगह फंसे हैं ये जहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पे ये फंस गए हैं कि चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ये बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं। और ये पर्सन जो काफ़ी है, ये जो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा लग रहा है, अच्छे पैसे से हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनके पैसे के बारे में सोचा, इन्होंने सोचा कि चलो इसको फंसा के इनके पैसों पर एंजॉय करें, कुछ इस तरह की अपनी लाइफ को और इन्हेंस करें। लेकिन इस पर्सन ने इनकी हरकत को कहीं ना कहीं से जान लिया था, पहचान लिया था, तो इन्होंने इस पर्सन को अच्छे से इस वक्त इनका सारा दोहन कर लिया। इनकी कुछ ऐसी नब्ज़ अब इनके हाथ में है कि ये पर्सन चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे, ये पर्सन चाहता भी है लेकिन ये तब भी बाहर नहीं आ पा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज हो गए हैं, कुछ तो ऐसा है इनके साथ में कि ये पर्सन अपनी लाइफ को इनके अकॉर्डिंग जीता है, और ये पर्सन इनसे बहुत काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इनको कोई इज़्ज़त नहीं है, तो बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आपके पास आके ही अगर माफ़ी मांग ले तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। इनके नाम के इनिशियल्स मैं बता देना चाहती हूँ, इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं मे बी Q, Y, V, E, R, T, P, दिस इज N और Z दोनों ही हो सकते हैं ये, एंड B एंड I, ओके, ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो इस वक्त अच्छे से ये फंस चुके हैं, इन्होंने जैसे आपके साथ किया था वैसे ही इनके साथ में, इससे ज़्यादा बुरा हो रहा लग रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको आपके साथ में रिलेट करी हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब मैं दूसरी रीडिंग करती हूँ जो है 11 से लेके
12 तक की जिनके भी बर्थडे आपका या आपके पर्सन का पड़ता है, जिनके भी बारे में आप देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया था, आपके साथ में जो भी किया था क्या उन्हें क्या मिल रहा है फ़र्ज इस वक्त। तो उन्होंने आपके साथ क्या क्या गेम्स खेले हैं, हम सब पहले वो देखेंगे कुछ कार्ड्स में। ओके, सो यहाँ दिख रहा है कि आप के सामने वो एक ऐसा इंसान बन के आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको लगा था बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इनको अपने चीज़ों पर, अपने अपने धन बल, अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती पर, अपनी हर चीज़ पर ज़्यादा ही इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घमंड था। हमेशा से इस चीज़ को लेकर ये हमेशा खुश होते थे कि अपनी, या तो ये होता ना कि हमेशा से ये बहुत अच्छी से अपनी लाइफ में स्टेबल थे, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को देख कर ये बहुत हमेशा से खुश होते थे हमेशा से। तो ये अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। आपने लेकिन इनको हमेशा एडमायर किया था, आपने हमेशा सोचा था कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, जैसे भी पहुँचे हैं आप इनको एडमायर किया करते थे, हमेशा खुश हुआ करते थे इनके साथ, आपको अच्छा लगता था। लेकिन ये पर्सन अपने ही धुन में रहते थे। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया था, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया था। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा था। आपने इनको बहुत एडमायर किया, उसका इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अच्छे से टाइम पास किया और आपके आगे किसी और कोई और इनको पसंद आ गया तो उसके लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा साफ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं। तो यहाँ ये पर्सन जो है, आपने इनके साथ में वापस से कनेक्ट होने की बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई करा, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत सारी चीज़ें की, फ़ोन किए, मैसेज किए, मिलने गए फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं मतलब हर जो भी आप कर सकते थे आपने वो सब कुछ ट्राई करा इनसे कनेक्ट होने के लिए, इनकी लाइफ में वापस जाने के लिए, इनसे बात करने के लिए, समझाइश करने के लिए बहुत ट्राई किया आपने, लेकिन सब कुछ वेन हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ भी काम में नहीं आया, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी ही धुन में मग्न नज़र आ रहे थे। आपने सोचा था कि शायद आपका काइंडनेस, आपकी बिहेवियर जो इनके साथ आपने पहले किया था, शायद वो कहीं ना कहीं आपको शायद वो चीज़ इनको याद आ जाए और वो आपको इस चीज़ पर ही सही वापस अपनी लाइफ में ले लेंगे, ऐसा आपने सोचा था। लेकिन ये अपने पर्सन और अपने मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ ही इंजॉय करते रहे लाइफ को, आपको नहीं देखा है। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ही ये पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे थे। आपने चाहा कि आपने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर ये चाहें तो थर्ड पार्टी के साथ भी आपने एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने शायद थर्ड पार्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोची थी, लेकिन ये चीज़ उस समय पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। आपको काफ़ी दुख हुआ था इस बात का, ऐसा लग रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस वक्त ये पर्सन किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस वक्त इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। तो अब इनकी लाइफ में ये हो रहा है कि इनकी लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये खुद मझधार में है, कंफ्यूजन में है, चीज़ें समझ नहीं आ रही। 2 लोगों के साथ में सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन हो नहीं रहा है। इनकी राशियाँ मैं बता देना चाहती हूँ। तो इनकी राशियाँ हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर और हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर 3 ये राशियाँ इनकी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहा है वो इन्हें अच्छे से घुमा रहा है, वो अच्छे से इनके साथ में हाँ ना कम इन मतलब इन आउट वाली सिचुएशन है, हाँ ना वाली सिचुएशन है, और इनकी लाइफ वो अच्छे से जगल कर रहा है। जो आपके साथ में ये इन्होंने बहुत आपको टोपी पहनाई, आज ये खुद टोपी पहने हुए हैं, आज ये इनको ही टोपी पहना दी गई है, इनकी ही इनको मतलब 360 डिग्री में ये घूम गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी किया था, आपको जो एटीट्यूड दिखाया था, वो सब कुछ सारा का सारा पानी हो रहा है और ये किसी के सामने अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ये जो है अर्श, ऐसा लग रहा है कि इनकी जो लाइफ है उसमें डाउनफॉल आया है इनकी लाइफ में। लोग इनको एडमायर नहीं करते, जहाँ ये अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी से बहुत खुश थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ ये कहीं डाउनफॉल है, कहीं इनको नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को क्योंकि जो इस चीज़ का है ना बहुत घमंड था, जैसे कि जो स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आप इनकी स्टेबिलिटी से बहुत खुश होते थे और इनको इस चीज़ से बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था। तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अब अपनी स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं
अपने आप को इनको लग रहा है कि हाँ मेरी स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें ख़त्म हो, लेकिन एटीट्यूड ख़त्म नहीं हुआ है। एटीट्यूड इनका इन्होंने बनाए रखा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल थी इनके लिए शुरुआत करना। तो कहीं ना कहीं ये अपना सब कुछ शुरू कर रहे हैं, फिर से शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा प्राउडी नज़र आ रहे हैं। अभी भी इनका घमंड होता है, रस्ती जल गई पर बल नहीं गया, वो वाली सिचुएशन है इनकी अभी भी, कि रस्ती तो जल गई है लेकिन बल नहीं गया। इनके ऊपर अच्छा खासा किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, जिसकी वजह से इनके डाउनफॉल आ गए हैं, जो कि इनके जो रिलेशनशिप्स थे वो सब ख़राब हो गए हैं, इनका डाउनफॉल हो रहा है। इनके पार्टनर ने जिनकी वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिच किया था, यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन अब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। जो थर्ड पार्टी है इनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, वो खुद यहाँ से इनकी लाइफ से निकल जाना चाहते, क्योंकि उनको इनकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो इनकी सच्चाई जान चुके हैं कि ये अब कुछ नहीं है। ये तब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आए थे जब इनके पास सब कुछ था, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है और इनका डाउनफॉल है। तो ये पर्सन जो है अब इनकी लाइफ से निकल जाना चाहते हैं। ऊपर से इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो गया है, जो शायद इस थर्ड पार्टी ने ही कराया हो इनके ऊपर, या किसी और ने कराया, जो भी हो, लेकिन इनके ऊपर जो भी है अब डाउनफॉल और ये थर्ड पर्सन है यहाँ से निकल के चला जाना चाहता है। और इनकी जो स्थिति है बहुत बुरी हो गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये डबल का कार्ड था, ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है अब इनको शुरुआत करनी पड़ रही है, शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को फिर से उभारने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन को ये सब कुछ करना पड़ेगा। जो इस सिचुएशन में अभी है ना, ये चीज़ उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी। इनका जो घमंड है वो सब चूर हो गया है। इनका घमंड जो है ना अपने इस सिचुएशन के लिए जो इनका था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ें इनके लिए ख़त्म हो गया एंड इनका वर्ल्ड जो है वो पूरा बिखर गया है। जो इनकी दुनिया थी वो पूरी बिखर गई है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है जैसा सोचते थे वैसा कुछ नहीं बचा है उनके लिए। सारी चीज़ें इनकी दुनिया में, और इनके लिए जो इनके जानने पहचानने वाले, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं और जो भी रिलेटिव्स हैं, इनकी सच्चाई जान गए कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो भी इनसे दूर हो गए, इनसे दूरियां बना ली हैं। इनसे जैसे इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, ऐसे ही अब सब ने इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। और ये पर्सन जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब किसी भी सिचुएशन से मतलब बिल्कुल भगवान की शरण में चले गए, माफ़ियाँ मांग रहे हैं, अपने किए की लिए पछता रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है इसमें आप भी, आपके लिए भी सोचते हो, माफ़ी मांगते हो, सोचते हो गलत किया है आपके साथ भी। यहाँ पर मैं इनके नाम की इनिशियल्स बता दूँ, HAW और M कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो SJ and D, ओके। सो दीज आर द इनिशियल्स। कुछ और निकाल देती हूँ, 2 इनिशियल्स और ले लेते हैं, ओके। दैट इज़ O and L, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, 22 से लेकर 31। जिनकी भी ये वाली कार्ड्स हैं, जिनके भी पर्सन या उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया था, आपको दुख तकलीफ में डाल दिया था, वो खुद के सिचुएशन में आज। तो पहले हम देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। पहले 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी, जहाँ देखेंगे कि उन्होंने आपके साथ में कौन सी चीज़ें की थी, आपके साथ क्या किया था जब आपने उनके साथ मतलब आप उनके प्रति समर्पित थे तब। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ये पर्सन जो है आपके साथ में रहते हुए भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, आपके पास होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में ये लगता था इनको कि दिस पर्सन वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। टोटली ये आपके साथ मैड नहीं थे, टोटली ये आपके लिए नहीं सोचते थे, आपके प्रति समर्पित नहीं थे। आप इनके बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन इन्होंने एक तो आपको अपनी हर बात नहीं बताई हुई थी, दूसरा ये आपको एडमायर भी उतना नहीं करते थे जितना आप करते थे। ये आप इनके लिए सो टाइप के पर्सन थे, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपसे अपनी हर बात छुपाते थे, जबकि आप इनसे अपनी हर बात बताते थे, लेकिन ये पर्सन आपसे अपनी हर बात छुपाया करते थे और काफ़ी कंजूस भी नज़र आते हैं। मुझे लगता है पैसों को लेकर काफ़ी कंजूस नज़र आते हैं और बहुत पैसों को
लेकर ज़्यादा ही ऐसा लगता होगा कि बहुत प्रायोरिटी पैसे थे इनके लिए हमेशा से लाइफ में। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। और ये पर्सन जो आता है ये नेगेटिविटी से भरे हुए थे, काफ़ी नेगेटिव रहते थे, नेगेटिविटी से भरे हुए रहते थे हमेशा, और चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि पैसे को इम्पोर्टेंस देते थे, अपनी बातें हाइड करते थे, अपने दिल की बातें कभी नहीं बताते थे। तो ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती थी और आपसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने इनके पीछे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी वक्त स्पेंड किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया। और इसलिए आप खुद ही फिर आप सोचते रहे कि क्या मतलब है जब ये पर्सन मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो जो मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट, जो लव, जो प्यार, जिसका आप सोचते थे, उम्मीद रखते थे, इस पर्सन ने आपको वो चीज़ दी ही नहीं। आपने बहुत ट्राई करा, अपनी चीज़ों को, अपने दिल को खोल के रखा इस पर्सन के लिए। आपने बहुत कोशिश की कि ये आपकी दिल को समझे, आपकी बातों को समझे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आपने बहुत ट्राई करा, पर ये पर्सन नहीं जानना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे। ऐसा बहुत साफ दिख रहा था। इनके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थे। ये पर्सन जो हैं आपके अलावा दूसरे लोगों के पास जाना चाहते थे, दूसरे ऑप्शंस पे काम करना चाहते थे, दूसरे ऑप्शंस या दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा अटैच फील करते थे। आपके ही सामने दूसरे लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा प्यार दिया करते थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बुरी लगती थी, क्योंकि आपको ये बुरा लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दूसरों को वही सब कुछ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको शायद लोगों को रिस्पेक्ट करना नहीं आता, शायद आपको दूसरों को प्यार करना नहीं आता, लेकिन शायद आप मुझे नहीं करना चाहते प्यार, शायद आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, जबकि आपको आता है सब कुछ। सो यू आर इग्नोरिंग मी पर्पसली। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी। चलिए अब हम देखते हैं, और इसी रीज़न से आपने इस पर्सन से फिर आप थोड़ी सी दूरियां बना ली थी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जिस तरह का बिहेवियर दिखाया था बहुत ही रूड लगता है मुझे, काफ़ी रूड दिखाया हुआ है इन्होंने। तो आपको इनकी राशियां बता देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। मुझे लगता है इनकी राशियां हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। ठीक है, ये इनकी राशियाँ हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस वक्त इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इस वक्त ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या इनको कोई रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं था ये इंसान किसी और को लाइफ में नहीं लाना चाहते थे, बिल्कुल लाना चाहते थे, बट आपके लिए इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं थे। आपने खूब ट्राई करा, उसके बाद भी इन्होंने आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं इनके बारे में। तो इस वक्त यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अभी फ़िलहाल ये लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में गुजर रहा है, काफ़ी स्ट्रगल हो रही है इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है, काफ़ी वो पैशनेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। मतलब अभी तक जो इंसान ज़्यादा लेज़ी था, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कोई काम नहीं करना चाहते थे, वो पर्सन अभी रगड़ के मेहनत कर रहा है, रगड़ के। दिस टाइम दिस पर्सन इज़ डूइंग लाइक दैट। और इस पर्सन ने जो ये किस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा है, ये वही एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने उस पर्सन के लिए, जिस तरह से आपने इनके ऊपर बहुत एफर्ट्स डाले थे। आपने इनके सामने वो हर चीज़ कर दी थी जो आप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर किया आपसे। लेकिन इस वक्त यहाँ लाइफ में ये चल रहा है कि ये किसी पर्सन के लिए उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो उसकी उंगलियों पर नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो पर्सन इनको घास भी नहीं डाल रहा है, ऐसा दिख रहा है। यानी जैसे को तैसा हो रहा है इनकी लाइफ में, और ज़्यादा बुरी स्थितियों में हो रहा है। इन्हें मालूम था कि आप इनको लाइक करते हो, लेकिन तब भी इन्होंने आपको वो बिल्कुल से घास नहीं डाली थी। तो यहाँ वो पर्सन इनको छोड़कर चले जाने की बात करते हैं, बार बार इनको डराते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो इनको दुख होता है, तकलीफ होती है, और अब इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इन्हें याद आ रहा है कि इन्होंने किस तरीके से आपको तकलीफ दी थी, दुख दिया था। यहाँ ये पर्सन सब कुछ कर रहे हैं तो वैसा ही, और वो पर्सन इनके लिए कोई भी इनकी चीज़ों का एफर्ट्स को ध्यान में नहीं दे रहे। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से आपको दुख पहुंचाया, तो वही चीज़ इनके ऊपर बैकफायर हो रही है, वही सब चीज़ें इनके ऊपर वापस से आ रही हैं इनकी लाइफ में। यहाँ पर ये साफ दिख रहा है, ये पर्सन अब खुद से अपनी ही लाइफ में परेशान है, अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों हूँ इस तरीके की सिचुएशन में, और पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन से इतना प्यार है, इतना लगाव है, ऐसा लग रहा है। इनको जिस भी पर्सन से लगाव है वो पर्सन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त, ऐसा लग रहा है। और अब जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, बिल्कुल जैसा आपके साथ इन्होंने किया था वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। जस्टिस का कार्ड है, आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ में जो भी इन्होंने गलत किया था वैसा ही इनके साथ हो रहा है, सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, सारी चीज़ें उस चीज़ों का जो भी इन्होंने गलत
किया था बिहेवियर आपके साथ में, जितनी भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की थी, जितनी भी बातें इन्होंने आपके साथ गलत मिसबिहेव, आपको इग्नोर किया, जो भी कुछ किया है वो सब कुछ इनको मिल रहा है। अब वो पर्सन इनको ध्यान नहीं देता है और इनको बहुत सारे टास्क दे देता है ये उसे खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेन हो जाई हैं। अब इनको फील हो रहा है कि कहीं मेरा दिल जो है गलत इंसान के लिए मैं अपना टाइम एफर्ट्स डाल रहा हूँ, यहाँ इनको ये चीज़ फील हो रही है। इनको आपके ऊपर भी याद आ रहा है कि आपने किस तरीके से एफर्ट्स डाले थे इनकी लाइफ में, क्योंकि भले ही इनने बहुत लोगों, फिर उसमें से इन्होंने इस पर्सन को चूज़ किया जो इनको अब धूल चटा रहा है। तो यहाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे एक बार आपके पास जाना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, और शायद उस चीज़ पर इनका ध्यान है इस वक्त। ये सोच रहे हैं कि आपके पास इनको आना चाहिए, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो इनको ये लगता है कि शायद आपसे माफ़ी मांग कर अपनी सारी जो इनकी लाइफ थी वो शायद सेट हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएं और सारी चीज़ों को। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, रीयूनियन करना चाहते हैं। इनको ये फील हो चुका है कि आपके अलावा इनको और कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके अलावा इनको कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। ये रो रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, क्योंकि आपने इनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आपने इनको बहुत अपनी हर बात बताई थी, आपने इनको बहुत एडमायर किया था, आपने इनकी सभी चीज़ों को, मतलब ऐसा इनको फील हो रहा है। अब वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं आपके साथ में, अब अपनी चीज़ों को फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की वो सब के लिए माफ़ी मांगें, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यह स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, न्यू स्टार्ट, द फूल का कार्ड है, आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप माफ़ कर दें इनको, गलतियों को जो भी इन्होंने की हैं उस सब गलतियों को ये चाहते हैं कि आप माफ़ कर दें। यहाँ मैं इनके इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, सो इनिशियल्स आर एक्स, यू एंड जी, M or W, whatever you can see. This is C, K and N और Z, जो भी आप चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट की हूँ। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टाइम 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।